दुर्योधन की मृत्यु के बाद गांधारी ने भीम से ऐसे प्रश्न पूछे जिनके उत्तर कुरुक्षेत्र के सबसे छिपे रहस्यों से जुड़े थे। लेकिन अंतिम रहस्य ऐसा था जिसे जानने के बाद महाभारत की पूरी कहानी आपको अलग दिखाई देगी। भी अपने शिविर में अकेले मौन होकर बैठे थे, तभी गांधारी धीरे धीरे वहां पहुंची। गांधारी ने कहा, भीम, आज तुमने मेरे पुत्र को पराजित कर दिया, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ जिनके उत्तर शायद इस युद्ध से भी अधिक भयावह है। भीम ने कहा, माता, पूछिए। गांधारी कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, भीम, तुमने कभी मेरी आंखों पर बंधी इस पट्टी के पीछे छिपी शक्ति को जानने का प्रयास किया? भीम चौंक कर बोले, माता, मैंने केवल इतना सुना था कि आपके वर्षों के तप ने आपकी दृष्टि को असाधारण शक्ति प्रदान कर दी थी। गांधारी ने धीमे स्वर में कहा, सिर्फ शक्ति नहीं भीम, उसमें ऐसा तेज था जिसे यदि पूर्ण रूप से किसी पर पड़ने दिया जाता तो उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो सकता था। इसी कारण मैंने दुर्योधन को अंतिम समय में अपने सामने आने के लिए कहा था। भीम ने पूछा, तो क्या दुर्योधन को वास्तव में आपकी दृष्टि से वह शक्ति प्राप्त हो गई थी? गांधारी बोली, यदि वह मेरे सामने पूर्णतः नग्न आता तो शायद युद्ध का अंतिम परिणाम भी बदल जाता। भीम कुछ क्षण मौन रहे। गांधारी ने फिर पूछा, भीम, अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम्हें स्मरण है कि मेरे शाप से पहले मैंने तुम्हें एक चेतावनी दी थी? भीम ने कहा, हाँ माता, आपने कहा था कि मेरे कर्मों का फल मुझे अवश्य मिलेगा। गांधारी बोली, नहीं भीम, मैंने तुम्हें उससे भी गहरी बात बताई थी। मैंने कहा था, तुमने मेरे पुत्रों का वध किया है, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर प्रतिशोध अभी भी जीवित रहा तो युद्ध समाप्त होने के बाद भी तुम्हारा युद्ध समाप्त नहीं होगा। भीम का चेहरा गंभीर हो गया। गांधारी ने तीसरा प्रश्न किया, अब बताओ, मृत्यु से कुछ क्षण पहले दुर्योधन ने तुमसे क्या कहा था? भीम ने धीमे स्वर में कहा, माता, उसने कहा था, तुमने मेरी जांघ तोड़कर युद्ध जीत लिया, लेकिन जिस रहस्य के सहारे मैं आज तक लड़ता रहा उसे तुम कभी नहीं समझ पाओगे। गांधारी ने तुरंत पूछा, और वह रहस्य? भीम ने उत्तर दिया, उसने कहा था, यह बात केवल गांधारी को बताना। इसके बाद उसके प्राण निकल गए। भीम ने गांधारी से पूछा, माता, मृत्यु से पहले दुर्योधन ने आपसे क्या कहा था? गांधारी ने धीमे स्वर में कहा, उसने कहा था, माता, मैं युद्ध हार गया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी हार यह है कि मैंने जीवन भर सही बात जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं किया। गांधारी कुछ क्षण तक मौन रही, फिर उनकी आवाज कठोर हो गई। भीम, अब मेरे सामने सबसे कठिन प्रश्न है। क्या तुम्हें लगता है कि दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करना धर्म था? भीम ने सिर झुका लिया। नहीं माता, गदा युद्ध के नियमों में वह प्रहार उचित नहीं था, लेकिन द्रौपदी का अपमान, वनवास और वर्षों का अन्याय मेरे भीतर चल रहा था। गांधारी बोली, यही कारण है कि तुम्हारी विजय के साथ तुम्हारे भीतर एक अपराध भी जन्मा। भीम मौन रहे। कुछ देर बाद गांधारी ने पूछा, भीम, तुम्हारे पौत्र बर्बरीक के बारे में एक बात मुझे आज तक विचलित करती है। इतना शक्तिशाली योद्धा होते हुए भी वह महाभारत के युद्ध में क्यों नहीं लड़ा? भीम ने कहा, माता, उसके पास 3 अमोघ बाण थे और उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह सदैव कमजोर पक्ष का साथ देगा। गांधारी ने पूछा, लेकिन यदि वह कमजोर पक्ष के साथ जाता रहता तो क्या होता? भीम ने गंभीर स्वर में कहा, माता, तब युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। वह जिस पक्ष को कमजोर देखता उसके साथ खड़ा हो जाता। अंततः उसके बाण दोनों सेनाओं का विनाश कर सकते थे। गांधारी ने धीमे स्वर में कहा, अर्थात एक ऐसा योद्धा था जो युद्ध जीत सकता था, फिर भी उसे युद्ध से दूर होना पड़ा। भीम ने कहा, हाँ माता, उसका शीश युद्ध का साक्षी बना, लेकिन उसका धनुष मौन रहा। गांधारी ने प्रश्न किया, भीम, युद्ध से पहले हनुमान तुम्हारे पास क्यों आए थे? क्या वह केवल तुम्हें आशीर्वाद देने आए थे? भीम ने कुछ क्षण बाद कहा,
नहीं माता, उन्होंने मुझे मेरे ही बल का रहस्य समझाया था। उन्होंने कहा था कि जिस बल पर मुझे गर्व है, वही बल यदि अहंकार के अधीन हो जाए तो विनाश बन जाता है। गांधारी ने पूछा, और क्या उन्होंने तुम्हें भविष्य के युद्ध का कोई संकेत दिया था? भीम ने कहा, उन्होंने कहा था, भीम, युद्ध में तुम्हारी भुजाएं बहुतों को गिराएंगी, लेकिन याद रखना, सबसे कठिन युद्ध तुम्हें अपने भीतर लड़ना होगा। इन प्रश्नों के बाद गांधारी ने ऐसे रहस्यों के पर्दे उठाए, जिसे सुनकर गांधारी साथ में स्वयं भीम भी आश्चर्यचकित हो गया। गांधारी ने कहा, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि समय पीछे लौट जाए, वही युद्ध, वही रणभूमि, और दुर्योधन तुम्हारे सामने निहत्था खड़ा हो, तो क्या तुम फिर उसकी जंघा पर प्रहार करोगे? भीम कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर बोले, माता, उस समय मेरे भीतर केवल प्रतिज्ञा और क्रोध था, लेकिन आज यदि वही क्षण लौटे तो मैं जानता हूं कि वह प्रहार धर्म की सीमा से बाहर था। गांधारी ने पूछा, अर्थात तुम अपने उस कर्म को उचित नहीं मानते? भीम ने कहा, मैं अपने उद्देश्य को गलत नहीं मानता, लेकिन उस प्रहार के तरीके को आज भी अपने हृदय पर भार मानता हूँ। गांधारी का स्वर अचानक कठोर हो गया। तो सुनो भीम, मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु का दोष मैं केवल दुर्योधन को नहीं देती। भीम ने पूछा, तो माता, आपके अनुसार सबसे बड़ा दोषी कौन था? गांधारी बोली, यही प्रश्न मुझे वर्षों से जलाता रहा है। शकुनी ने विष भरा, धृतराष्ट्र ने उसे रोका नहीं, कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, दुर्योधन ने अधर्म चुना, पांडवों ने भी प्रतिशोध लिया, और कृष्ण ने युद्ध को उस दिशा में पहुंचाया जहां से लौटना संभव नहीं था। भीम ने कहा, तो क्या आप कृष्ण को भी दोष देती हैं? गांधारी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं कृष्ण को दोषी नहीं कहती भीम, लेकिन मैं यह अवश्य पूछती हूँ, यदि वे चाहते तो क्या यह युद्ध रोका नहीं जा सकता था? भीम मौन हो गए। गांधारी ने अगला प्रश्न किया, अब अपने पुत्र घटोत्कच के बारे में बताओ। वह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं था, क्या तुम जानते थे कि उसका जन्म भविष्य के युद्ध के लिए एक विशेष कारण से हुआ था? भीम ने कहा, माता, मैं जानता था कि उसमें असाधारण शक्ति थी, लेकिन उसके जन्म का उद्देश्य इतना गहरा था, यह मुझे बाद में समझ आया। गांधारी ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि कर्ण की वह शक्ति जिसे वह अर्जुन के लिए बचा कर रखे था, उसी रात घटोत्कच के कारण प्रयोग करनी पड़ी? कपड़ा भी अच्छा है। आंखें भर आईं। हाँ माता, घटोत्कच ने अपने प्राण देकर अर्जुन को उस अस्त्र से बचाया था। गांधारी बोली, अर्थात तुम्हारे पुत्र की मृत्यु केवल एक मृत्यु नहीं थी, वह युद्ध के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक की रक्षा का मूल्य थी। भीम ने सिर झुका लिया। गांधारी ने फिर पूछा, अब मुझे उस बात का उत्तर दो जिसे लोग आज भी पूरी तरह नहीं समझते। मैंने दुर्योधन को कहा था? भीम ने कहा, क्योंकि आपकी दृष्टि की शक्ति उसके पूरे शरीर को अभेद्य बना सकती थी। गांधारी ने कहा, हाँ, वर्षों तक अपनी आंखों को बांधकर मैंने जो तप संचित किया था, उसकी शक्ति मैं अपने पुत्र को देना चाहती थी, लेकिन जब वह मेरे सामने आया, उसने अपनी जंघाएं पत्तों से ढक ली। भीम ने पूछा, क्यों? गांधारी ने धीमे स्वर में कहा, कृष्ण ने उसे संकेत दिया था कि माता के सामने पूर्ण नग्न जाना उचित नहीं। दुर्योधन ने मेरी आज्ञा मानी, लेकिन अपनी जंघाएं ढक ली, इसलिए उसके शरीर का वही भाग मेरी दृष्टि से सुरक्षित रह गया। भीम ने कहा, और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। गांधारी ने उत्तर दिया, हाँ भीम, उसी क्षण उसके भाग्य ने अपनी अंतिम रेखा खींच दी थी। कुछ देर तक दोनों मौन रहे, फिर गांधारी ने धीमे स्वर में कहा, अब वह बात सुनो जो मैंने युद्ध के बाद किसी और को नहीं बताई। भीम ने ध्यान से उनकी ओर देखा। गांधारी बोली, जब मैंने तुम्हें शाप देने के लिए मन बनाया था, तब मेरे भीतर केवल क्रोध नहीं था। मैं तुम्हें देखकर समझ गई थी कि तुमने दुर्योधन को मारा है, लेकिन तुम्हारे भीतर उसका भय नहीं, उसका पश्चाताप था। भीम चौंके। गांधारी ने कहा, मैंने उसी क्षण अपना शाप रोक लिया था कि यदि तुम्हें भी शाप दे दिया तो
मेरे पुत्रों की मृत्यु का दुख कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए मैंने तुम्हें जीवित रहने दिया। भीम ने धीमे स्वर में पूछा, माता, तो क्या आपने मुझे कभी क्षमा किया? गांधारी ने उत्तर दिया, क्षमा? पूरी तरह नहीं। भीम ने सिर झुका लिया। गांधारी आगे बोली, लेकिन आज पहली बार मैं तुम्हें यह कह रही हूँ, तुम मेरे पुत्र के हत्यारे हो सकते हो, पर मेरे लिए तुम केवल अपराधी नहीं हो, तुम उस युद्ध के साक्षी भी हो जिसने हम सबको भीतर से तोड़ दिया। भीम ने पूछा, माता, फिर आपका सबसे बड़ा दुख क्या है? गांधारी ने कहा, मेरा सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि मेरे 100 पुत्र मर गए, मेरा दुख यह है कि उनमें से किसी ने भी अंतिम क्षण तक यह नहीं समझा कि वे किस आग में जल रहे थे। भीम ने गंभीर स्वर में कहा, और उस आग से कोई नहीं बच सका। गांधारी बोली, नहीं भीम, एक व्यक्ति बचा था। भीम ने चौंक कर पूछा, कौन? गांधारी ने कहा, वह जिसने युद्ध देखा लेकिन शस्त्र नहीं उठाया। भीम तुरंत समझ गए। बर्बरीक? गांधारी ने उत्तर दिया, हाँ, शायद इसीलिए वह युद्ध का सबसे विचित्र साक्षी बना। उसने विजय नहीं मांगी, उसने केवल सत्य देखा। गांधारी ने कहा, हाँ भीम, बर्बरीक, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसका एक रहस्य तुम शायद नहीं जानते। भीम ने पूछा, कौन सा रहस्य माता? गांधारी बोली, बर्बरीक ने युद्ध देखा, लेकिन उसकी दृष्टि ने कुछ ऐसा देखा था जिसे सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता था। भीम ने गंभीर होकर पूछा, क्या देखा था उसने? गांधारी ने कहा, उसे रणभूमि में हर योद्धा के पीछे एक अदृश्य शक्ति दिखाई देती थी। अंत में उसने कहा था, वास्तविक विजय किसी योद्धा की नहीं, उस शक्ति की हुई है जो पूरे युद्ध को चला रही। समझ गए, वह कृष्ण की ओर संकेत कर रहा था। गांधारी ने कहा, हाँ, यही कारण है कि बर्बरीक के लिए युद्ध का परिणाम किसी एक योद्धा की शक्ति से तय नहीं हुआ था। भीम कुछ क्षण मौन रहे। गांधारी ने फिर पूछा, लेकिन भीम, एक बात अब भी मेरे मन में है, यदि कृष्ण ने दुर्योधन को मेरी आज्ञा से विचलित न किया होता, तो क्या तुम्हारे हाथों उसका अंत संभव था? भीम ने कहा, माता, यदि उसका शरीर पूर्णतः अभेद्य हो जाता तो उसे पराजित करना अत्यंत कठिन होता। गांधारी बोली, तो क्या तुम मानते हो कि तुम्हारी विजय में केवल तुम्हारी शक्ति नहीं थी? भीम ने उत्तर दिया, हाँ माता, उस युद्ध में कोई भी अकेला विजेता नहीं था। गांधारी ने धीमे स्वर में कहा, और यही अंतिम सत्य है। तुमने दुर्योधन की जंघा तोड़ी, लेकिन उसके पतन की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन उसने धर्म से अपना संबंध तोड़ दिया था। भीम ने पूछा, माता, क्या आप अब भी उसे अपना दोषी पुत्र मानती हैं? गांधारी की आवाज भर्रा गई, वह मेरा पुत्र था, इसलिए मैं उसके अपराध भूल नहीं सकती, लेकिन मां होने के कारण उसके अपराधों के बाद भी उसे भूल नहीं सकती। कुछ क्षण मौन रहा, फिर गांधारी ने कहा, भीम, अब तुम जाओ, लेकिन मेरे ये प्रश्न अपने साथ ले जाओ। भीम ने पूछा, कौन से प्रश्न? गांधारी बोली, यदि प्रतिशोध के बिना भी दुर्योधन मर सकता था, तो क्या तुम्हारा क्रोध आवश्यक था? यदि घटोत्कच को मरना ही था, तो उसका जन्म किस योजना का हिस्सा था?